आइए आज हम लोग प्रॉब्लम का क्लास करने वाले हैं। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में जब पढ़ा था आर्हेनियस इक्वेशन के बारे में, और आर्हेनियस इक्वेशन में देखा था हम लोग फार्मूला कि क्या था। हमारे पास मेन फार्मूला था k बराबर a फ्रीक्वेंसी फैक्टर होता था और e के पावर माइनस ये बटा कितना होता था बाबू, RT होता था। एक फार्मूला और था log k बराबर, इसी को हम लोग log के फॉर्म में लाए थे तो बताया था कितना log a प्लस माइनस यहाँ पर कितना आता था, ये बटा कितना 2.303 RT होता था। और एक और फॉर्मूला था, जब दो डिफरेंट टेम्परेचर जब लेते थे हम लोग, दो डिफरेंट टेम्परेचर पर log K2 बटा कितना K1 बराबर कितना आता था बाबू, ये बटा में कितना यहाँ पर था मेरे पास, ये कॉमन हो जाता था बटा 2.303 RT हो जाता R कॉमन, और यहाँ पर होता था 1 बटा T1 माइनस 1 बटा कितना बाबू T2 होता था। या इसी को हम लिखे थे T1 इंटू T, यहाँ पर कितना था T2 माइनस T1 या T1 इंटू T2 होता था। आज हम लोग बेसिकली यही तीन फार्मूला हम लोग के सामने है और इसी तीनों फार्मूला का इस्तेमाल करके आज हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक ना। आज ये फाइनल तरीके से हम लोग का थ्योरेटिकल पोर्शन खत्म हो गया था, सारा चैप्टर समाप्त हो गया है। हम लोग कुछ प्रॉब्लम करेंगे, 12-15 क्वेश्चन कर लेंगे तो इसमें सारा कुछ हो जाएगा, है ना। चलिए, तो ये सब फार्मूला को एक बार ध्यान में रखिएगा माइंड में। इसको क्या बोलते थे, ए क्या था, आर्हेनियस फैक्टर बोलते थे, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोलते थे, है ना, या इसको फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोलते थे, या इसी को आर्हेनियस कांस्टेंट के नाम से भी लोग बोलता था, है ना। रेट कांस्टेंट हो गया, ई एक्टिवेशन एनर्जी, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी क्या था मेरा टेम्परेचर था जो कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता था, जिसको केल्विन स्केल में क्या करते थे हम लोग मेजर करते थे, ठीक ना। तो ये सारी चीजें हैं हम लोगों ने देखा था पिछले क्लास में, और आज हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए एक बार हम लोग आते हैं क्वेश्चन की तरफ, है ना। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 क्वेश्चन लेकर के आए हैं, है ना। ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 है और यहां से लेकर के, है ना, ये अलग कर देता हूं थोड़ा सा, आप लोग छोटा छोटा लिखा गया है, थोड़ा सा जूम करके देख लेना आप लोग, ठीक ना। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1, जरा देखिए तो। कहता है कि द रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बिकम्स 6 टाइम, 6 गुना हो जाता है, कब व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेज फ्रॉम 350 केल्विन से 410 केल्विन, यानी 350 केल्विन से 400 केल्विन अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रेट कांस्टेंट जो होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का 6 गुना बढ़ जाता है। तो कहता है कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी, और log 6 का वैल्यू बगल में आपको लिख दिया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, तो हम लोग मान लेते हैं, देख तो लेट K1 बराबर कितना है, K इनिशियल है, इनिशियल रेट कांस्टेंट K1, एट टेम्परेचर कितना पे, इनिशियल टाइम कितना है बाबू 350 केल्विन, 350 केल्विन। कहता है कि K2 बराबर कहता है, यानी कि दूसरा जो रेट कांस्टेंट कहता है कि 6 टाइम हो जाता है, तो 6 गुना K1 बराबर 6 है, K1 का वैल्यू कितना K, तो 6K, और एट टेम्परेचर, ये टेम्परेचर कितना हो जाता है बाबू 410 केल्विन होता है, 410 केल्विन हो जाता है। यहाँ पर आपको T1 का वैल्यू 350 केल्विन, T2 का वैल्यू कितना है यहाँ पर 410 केल्विन है। देखो यहाँ पर टेम्परेचर है, ये K यहाँ पर K मत समझ लेना, ठीक ना, ये रेट कांस्टेंट है, ठीक ना। ये आपका क्या है, आपको टेम्परेचर का वैल्यू दिया हुआ है, और कहता है कि एक्टिवेशन एनर्जी निकालिए। हम लोग को कहता है कि ये बराबर क्या करना है, निकालना है, यही ना करता है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या करता है हम लोग को निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फॉर्मूला लगा दो, तो दो अलग अलग टेम्परेचर है, दो अलग अलग रेट कांस्टेंट है, उसका फॉर्मूला लगा देंगे। इसीलिए हम लोग जानते हैं क्या, log K2 बटा K1 बराबर ये बटा में 2.003 R, और यहाँ पर क्या होता बाबू बोल दो T2 माइनस T1 बटा में कितना T1 इंटू कितना T2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख तो log K2 का वैल्यू कितना है 6K1 है, यहाँ पर लिख सकते हैं 6K
बटा K1 बराबर कितना K कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर देखते हैं यहाँ पर EA बटा में कितना 2.003 और R का वैल्यू लिखा है तो कितना रखना है हमेशा 8.314 जूल। अगर आपको किलो जूल में या जूल पर या किलो जूल में दिया रहेगा या जूल में दिया रहेगा तो हमेशा वैल्यू कितना 8.314 रखना है जूल पर मोल पर केल्विन। और अगर कैलोरी में दिया रहेगा तो 2 का 2 रख देंगे, ठीक ना। बाकी आपको सब पता है, आपको बताने की जरूरत है नहीं, है ना। चलो R का वैल्यू हम बाद में रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। देख तो यहाँ पर टेम्परेचर के बाद कितना आ जाएगा, पहला बड़ा टेम्परेचर T2 कितना है 410 है, तो 41 माइनस 350 हो जाएगा। अब बटा 400 350 गुना कितना 410, यही हो जाएगा ना। 410 T2 ग्रेटर टेम्परेचर है, ये कम है तो T2 कितना है 410, T1 कितना 350, T1 कितना 350 गुना कितना 410। अब यहाँ से देखो K से K कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर तेरा वो बच गया log 6 बराबर EA बटा में 2.303, यहाँ पर R हो गया। देख तो 410 में से 350 घटाएगा तो 60 हो जाएगा मेरे ख्याल से, क्या बोलते हो। ऊपर हो जाएगा कितना 60 और नीचे 350 गुना कितना 410 हो जाएगा। अब log 6 का वैल्यू कितना क्वेश्चन में तेरा दिया हुआ है 0.77, है ना। मैं लिखवा दूंगा, आप लोग टेंशन मत लो, है ना। 1 से लेकर के 10 तक log का वैल्यू लिखवा दूंगा, टेंशन होने की जरूरत नहीं। तो ये तेरा हो गया। अब log 6 का तुम वैल्यू पुट कर दो, log 6 का वैल्यू 0. कितना बाबू 77 बराबर कितना हो जाएगा EA हो जाएगा। अब बटा में EA इंटू 60 बटा में कितना 2.303 R गुना 350 गुना 410। अब तुम यहाँ से EA का वैल्यू तेरे को क्या करना है, EA के वैल्यू आपको यहाँ से निकालना है, तो नहीं निकल जाएगा। देख तो यहाँ से, इसीलिए EA इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, सब गुना कर देंगे 60 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 0.77 गुना कितना हो जाएगा बाबू 2.303 हो जाएगा। R का वैल्यू पुट करते 8.314 हो जाएगा, गुना कितना हो जाएगा 350 गुना 410 बटा में कितना हो जाएगा ऊपर कितना है 60। अब इसको यहाँ से आप सॉल्व कर दीजिएगा, गुना भागा है 0.77 गुना 2.303 गुना 8.0314 इंटू 350 इंटू 410 डिवाइडेड बाई कितना 60। इसको सॉल्व कीजिएगा तो एनर्जी कितना आ जाएगा किलो जूल पर मोल में आ जाएगा, ठीक है ना। यूनिट क्या होता है जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल, है ना। केल्विन जो भी होता है इस तरह से अपना देख लेना, है ना, जो भी होगा अपना लिख देना, है ना। जनरली किलो जूल पर मोल में दिया रहता है। अगर क्वेश्चन में एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू किलो जूल में दिया रहेगा, किलो जूल पर मोल में, तो उसको जूल पर मोल में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि किलो को 1000 से मल्टीप्लाई करके जूल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक ना। अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा तो, है ना, किलो जूल में दिया रहेगा तो जूल में पुट करेंगे, याद रखना। आंसर कितना है किलो जूल पर मोल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन बन गया है, मिटाइए इसको जल्दी से, हो गया, आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन में कुछ है नहीं, कैलकुलेशन है ना, थोड़ा बहुत लॉग का वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। क्वेश्चन नंबर कौन था ये, क्वेश्चन नंबर 5 था ना। चलो देखो डाल दो क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो मेरा भाई, द रेट ऑफ ए पार्टिकुलर रिएक्शन क्वाड्रपल, है ना, व्हेन द टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम कितना 293 से लेकर के कहां तक 313 हो जाता है, 293 से कहां तक 213 हो जाता है, ठीक ना। कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी, रेट कौन सा मतलब रेट ऑफ पार्टिकुलर रिएक्शन निकला है, ये तुम्हारा एनसीईआरटी का एक्सरसाइज प्रॉब्लम है। एक्सरसाइज में कितना है 4.6 से कितना 4.16 है, देख लेना अपना, है ना। एग्जाम्पल नहीं एक्सरसाइज का प्रॉब्लम है ना। रेट यहाँ पर दिया हुआ है, समझ लो
कि द रेट ऑफ पर्टिकुलर रिएक्शन क्वाड्रपल व्हेन द टेम्परेचर चेंजिंग फ्रॉम इतना से कितना तक इतना, तो कहता है कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी। हम लोग टेम्परेचर कोफिशिएंट में एक चीज याद कीजिए, तो हमने लिखवाया था कि K2 बटा K1 बराबर R2 बटा कितना R1 बराबर म्यू के पावर कितना होता था डेल टी बटा कितना 10 लिखवाया था ना। इसका मतलब क्या था कि रेट कांस्टेंट और क्या किसके बराबर होता है, रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आपको टेंशन लेने की किसी भी प्रकार की आपको कोई जरूरत नहीं है। तो रेट कांस्टेंट की जगह यहाँ पर आप रेट ऑफ रिएक्शन का वैल्यू लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई बात समझ में? चलिए आते हैं क्वेश्चन में। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कितना है बाबू, देख तो यहाँ पर मैं रेट कांस्टेंट सीधा लिख देता हूँ। तो K1 यहाँ पर कितना दिया हुआ है, K1 का वैल्यू द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ पर्टिकुलर रिएक्शन क्वाड्रपल है व्हेन द टेम्परेचर चेंजिंग फ्रॉम इतना टू इतना होता है। तो हम लोग K1 को मान लेते हैं ऐसे, मान लो इनिशियल रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर कितना है 293 केल्विन, कितना है K1 मान लिया है ना, एंड रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर कितना बाबू 313 केल्विन पे, 313 केल्विन पे कितना मान लिया हम लोगों ने K2 मान लिया। और ये K2 क्या कहता है, क्वाड्रपल का मतलब क्या होता है 4 टाइम्स, क्या होता है 4 टाइम्स, 4 गुना। क्वाड्रपल का मतलब 4 गुना बढ़ जाना होता है ना। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। K2 बराबर कितना होता है, यहाँ पर कितना देगा 4 K1 हो जाएगा ना, इसका 4 गुना बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर तेरा T1 दे दिया तेरा कितना 293, T2 तेरा कितना दे दिया 313 है ना, तेरे पास K2 कितना दे दिया 4 K1 है ना, पता है। अब लगा दो फॉर्मूला, हम लोग को निकालना क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है। तो फॉर्मूला पता है आपको, क्या जानते हो बताओ। अरे बाबा log K2 बटा K1, जहां पर दो डिफरेंट टेम्परेचर है, अलग अलग टेम्परेचर है, लगा देंगे बराबर कितना हो जाएगा EA बटा 2.003 R हो जाएगा। यहाँ पर कितना था T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई कितना मेरे भाई, कितना हो जाएगा T1 इंटू T2 हो जाएगा। अब यहाँ से आप सॉल्व कर लोगे। log K2 का वैल्यू कितना 4 K1 बटा में कितना है K1 बराबर EA 2.003, R का वैल्यू कितना है, R का वैल्यू बताओ तो, R का वैल्यू कितना पुट करेंगे 8.314, कुछ नहीं दिया रहेगा तो यही वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पर T2 का वैल्यू कितना है 313 माइनस कितना 293 293 डिवाइडेड बाई 313 गुना 290 सॉल्व कर। अरे गुना में पहले ये लिखो, चाहे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लिख दे यार कहीं लोग। 293 गुना कितना 313 हो जाएगा T2 इंटू T1, T2 माइनस T1 है, T1 इंटू T2 हो जाएगा। तब यहाँ से तो कट कर देगा यहाँ से। log 4 का वैल्यू होता है 0 पॉइंट कितना 6 होता है ना, देख लो ज्यादा दिक्कत होता है, लिख लो log 4 का वैल्यू 0 पॉइंट कितना 6, ठीक है। चलो अब यहाँ से सॉल्व कर लो, log 4 बच गया यहाँ पर, log 4 बराबर EA 2.303 गुना 8.314। अच्छा तो 393 में से 313 में से 293 घटाओ 293 जीरो हो जाएगा, 11 में 2 जाएगा, ये जीरो हो गया, ऊपर बच गया तेरा 20 और नीचे में 293 गुना 313। अब यहाँ से तुम 0.6 कर दो बराबर EA इंटू 20 और 2.303 गुना 8.314 गुना 293 गुना 313। अब इसको सॉल्व कर दिया जाएगा, यहाँ से EA निकल जाएगा, आपका निकल जाएगा। EA बराबर कितना हो जाएगा इतना, पूरा टर्म नीचे गुना डिवाइडेड बाई कितना 20। तो यहाँ से आप EA बराबर 1 निकल जाएगा, ठीक है। चलिए नोट कीजिए जल्दी, हो गया, आगे बढ़े। चलिए यहाँ पर ये मत समझना कि यहाँ पर रेट ऑफ पार्टिकुलर रिएक्शन लिखा है, सर यहाँ पर रेट कांस्टेंट की बात कर रहे हैं।
रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट। हाँ, यहाँ पर डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल होता है, हमने बताया था कभी, है ना, आपको याद दिला दूं, मैंने लिखा था यहाँ पर क्या, जैसे कि R2 बटा R1 बराबर K2 बटा कितना K1 इसे किया था। इसका मतलब क्या था कि ये टेम्परेचर को बढ़ाने, जितना 10 डिग्री, हर 10 डिग्री टेम्परेचर यदि हम लोग क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो रेट डबल या ट्रिपल रहता है। तो हम लोग यहाँ पर टेम्परेचर कोफिशिएंट से मतलब नहीं है, मतलब ये है कि अगर क्वेश्चन में रेट ऑफ रिएक्शन लिखा है तो हम लोग उसको रेट कांस्टेंट कंसीडर कर सकते हैं। आई भाई समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। चल देखो, दूसरा क्वेश्चन में बन गया। आते हैं तीसरे क्वेश्चन के पास। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि ये स्टैंड फॉर एक्टिवेशन एनर्जी, है ना, ये ऑफ रिएक्शन इतना दिया हुआ है 94.14 किलो जूल। अब किलो जूल है तो इसको जूल में कन्वर्ट करके बनाएंगे, याद है। और आपका जो आंसर जो आएगा किसी भी चीज का अगर एक्टिवेशन एनर्जी तो किलो जूल में आता है, ठीक। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन कितना 94.14 किलो जूल पर मोल एंड द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एट इतना केल्विन इतना दिया हुआ है। रेट कांस्टेंट का वैल्यू इतना टेम्परेचर पे इतना 1.8 इंटू 10⁻⁵ सेकेंड पर दिया हुआ, ठीक है। कहता है कि कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी फैक्टर, यानी कि आपको ए का वैल्यू निकालना है, कैपिटल ए का दे दिया है log 1.8 बराबर 0.255 और एंटी लॉग 10.9635 का 9.14 इंटू 10⁻⁻10 आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। जनरली आपको क्वेश्चन में दे दिया रहता है, ठीक है ना, फिर भी आपको कुछ का याद रखना जरूरी है, ठीक है ना। चलो, हाँ, तो हम लोग जानते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है k इक्वल टू कितना दिया हुआ बाबू 1.8 इंटू 10⁻⁻5 सेकेंड इनवर्स 1 दिया हुआ, सेकेंड इनवर्स 1, ठीक है। इसके बाद क्या कहता है द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट हो गया। अच्छा, E का वैल्यू दिया हुआ है, E बराबर कितना दिया हुआ है 94.14 किलो जूल पर मोल दिया हुआ है। इसको तुम जूल में कन्वर्ट करोगे तो किलो का मतलब कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। 94.14 गुना 10 के पावर 3 जूल पर मोल हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बात हो गई आपकी। इसके बाद हम बात करेंगे रेट कांस्टेंट हो गया, टेम्परेचर कितना दिया हुआ है T बराबर कितना दिया हुआ है 313 केल्विन दिया हुआ है, 313 केल्विन दिया हुआ है। देखिए बहुत सारा क्वेश्चन में टेम्परेचर डायरेक्ट केल्विन में दिया हुआ, अगर डिग्री सेल्सियस में दिया रहता तो क्या करते उसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेते, ठीक है। तो कहता है फ्रीक्वेंसी फैक्टर निकालिए, और फ्रीक्वेंसी फैक्टर क्या होता था हम लोग ए बोलते थे। तो यहाँ पर दो टेम्परेचर तो दिया नहीं है, एक ही टेम्परेचर है, एक ही रेट कांस्टेंट दिया हुआ, तो हम डायरेक्ट बोलेंगे यहाँ पर क्या कि log k इज इक्वल टू कितना था बताओ तो E यहाँ पर कितना था बाबू माइनस E बटा 2.003 RT प्लस कितना था log a था, यही था ना, या log इतना बराबर log a माइनस इतना, यही बात होती। माइनस पहले लिखो बाद में लिखो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, है ना। ज्यादा दिक्कत हो रहा तो लिख लो यार तो लोग log a माइनस E बटा 2.303 RT, यही होता है ना। अब सारा वैल्यू तुम पुट कर दो यहाँ से, देख तो log और k की जगह क्या पुट कर सकते हैं बाबू 1.8 गुना 10 के पर कितना -5 बराबर log कितना a माइनस E का वैल्यू तेरा दिया हुआ है कितना 94.14 गुना 10 के पावर 3 हो जाएगा। अब बटा में देख तो 2.303 R 8.314 टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 313 हो जाएगा। अब देखो तो log a इंटू बी, कल फॉर्मूला बताया था मैंने कि log a इंटू बी बराबर कितना होता है log
ए प्लस कितना लॉग ए प्लस कितना बाबू होता है लॉग बी होता है ना, बताया था, याद है। देखते यहाँ पर तुम क्या कर सकता है, इसको लिख सकता है log 1.8 प्लस log 10 के पर कितना -5 लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बराबर तेरा log a हमें a का वैल्यू निकालना, log a का वैल्यू नहीं, सिर्फ a का वैल्यू निकालना है। बराबर ये 94.14 गुना 10 के पर कितना 3 बटा में 2.303 गुना 8.314 गुना कितना 313 है ना, इसी का ध्यान रखना है। अब देख तो log 1.8 का वैल्यू क्वेश्चन में तेरा दिया हुआ कितना 0.225, यहाँ पर दे रहा है 0.225। अब देख तो अगर हमने बोला था कल, याद कीजिए कि अगर log a के पावर b रहता है a टू दी पावर b, तो हमें क्या होता है ये इधर गुना में आता है, यानी कि b log कितना हो जाता है a हो जाता है। तो हम इसको लिख सकते हैं -5 log 10 लिख सकते हैं। और log ओवर 10 का वैल्यू कितना होता है बाबू, log 10 का वैल्यू 1, log 10 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो देख तो यहाँ पर लिख सकते हैं बराबर कितना हो जाएगा तेरा log a माइनस कितना 94.14 गुना 10 के पावर 3 बटा में कितना 2.303 गुना 8.314 गुना 313। अब देखो बहुत थोड़ा सा इस तरह से हो जाता है कैलकुलेशन में, और कुछ दिक्कत नहीं है। तो 0 log रहता है यहाँ पर 0.225 प्लस माइनस कितना माइनस 5 log 10 का वैल्यू कितना 1, यानी 5 में 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 0.225 माइनस कितना बाबू 5 और बराबर log a माइनस यहाँ पर करेगा तो 94.14 गुना 10 के पावर 3 बटा में 2.303 गुना 8.314 गुना कितना 313 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखो इसको जब तुम आप सॉल्व करोगे, किसको जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, इसको यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो इसका कुछ डेटा आएगा, ठीक, यहाँ से डेटा आएगा, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से कुछ डेटा आएगा जो कि निगेटिव में आएगा, ठीक है। तो यहाँ से निगेटिव में आएगा, यहाँ से आएगा, ये वाला पूरा पोर्शन को निगेटिव वाला को उठा करके इधर कर देंगे तो जुट जाएगा, इधर बच जाए log a। अब इतना को आप सॉल्व कीजिएगा, क्वेश्चन मिटा दें, यहाँ पर एंटी लॉग का वैल्यू यहाँ पर देख लेता हूँ, कर देता हूँ, अपना गुना भागा करते रहना, ठीक है। गुना भागा करेंगे तो टाइम बहुत ज्यादा निकल जाएगा। चल देखें, यहां से हम लोग कह सकते हैं 0.25 में से घटा दो 5.0 3 घना 0 अब कितना है 2 कितना था 5 था, 5 हो गया 9 से 57 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ये कितना 4 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा बाबू -4.775 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेगा तो -4.77 कितना 5 हो जाएगा, बराबर log कितना a हो जाएगा, यहाँ पर हो जाता है माइनस कितना 9.94.14 गुना 10 के पर कितना 3 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2.303 गुना 8.31 कितना 4 अब गुना कितना 313। कोई दिक्कत नहीं है। अब ये निगेटिव साइन को इधर रखकर चले आप, कितना हो जाएगा -4.775 प्लस 94.14 गुना 10 के पावर 3 डिवाइडेड बाई कितना 2.303 गुना 8.314 गुना कितना 313, और इधर बराबर तेरा क्या हो जाएगा log a हो जाएगा। अब जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, जब इतना को आप जब सॉल्व कीजिएगा तो ये जो वैल्यू आएगा ये आता है 10.9635 आता है, बराबर कितना होता है log a आता है। अब यहां से log को हटाने के लिए क्या करना पड़ता है एंटी लॉग लेना पड़ेगा। आई बस में क्या करना पड़ेगा बाबू एंटी लॉग लेना पड़ेगा। और जब एंटी लॉग लिखिएगा तो यहाँ पर करना पड़ेगा आपको एंटी लॉग 10.9635 है ना, बराबर कितना log a।
जब ऐसे ही एंटी लॉग लीजिएगा तो ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और एंटी लॉग इतना का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया हुआ कितना, 9 इंटू 14 गुना 10 के पावर -10 बराबर कितना हो जाएगा, ए। आपको ए का वैल्यू आपको क्या करना था, निकालना था। आगे बस समझ ना। तो ये कैलकुलेशन का तरीका, अगर मान लो कि यहाँ पर लॉग ए है, इधर तुम्हारा कोई डाटा आ गया, तो इसका मतलब कि इधर जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इसको एंटी लॉग लेंगे, तब यहाँ से लॉग कैंसिल होगा। आगे बस समझ में ध्यान है। तो क्वेश्चन में दिया रहता जनरली, और तरीका भी है इसको बनाने का, ऐसा नहीं है, टेक्निक भी है बनाने का, इसको बना भी सकते, निकाल सकते। चलिए नोट कीजिए। देखो इन सब क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, ये सब क्वेश्चन में क्या है, कैलकुलेशन से। अब जिस बच्चे का कैलकुलेशन बहुत बढ़िया रहेगा, खटाक से बना लेगा। अब इतना गुना इतना इतना करते करते बहुत टाइम लगता है ना। चल नोट कर लीजिए इसको। हो गया, बता दो। चल दो, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। देखो मेरा काम है एप्लीकेशन सिखाना और आपका काम है एप्लीकेशन करना, है ना। हमने बोला कि ऐसे ऐसे करेंगे तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके बनेगा, ठीक है ना। और आपको काम है सब काम करना, ठीक है ना। मेरा काम जितना है उतना है। अब देखो बहुत, मैंने तो होमवर्क तो देता ही नहीं हूँ, बहुत कम होमवर्क देता हूँ बच्चों को। मैक्सिमम को मैं जानता हूँ कि जब बच्चा कॉपी ही नहीं पढ़ता है तो होमवर्क कहाँ से बनाएगा, मेरे को पता है। इस ग्रुप में लगभग 100+ स्टूडेंट हैं, जिसमें से 3 से 4 5 विद्यार्थी का मात्र होमवर्क आता है, इससे ज्यादा नहीं आता। उस 5 विद्यार्थी में से 2 स्टूडेंट है, 2 लड़कियों का होमवर्क आता है बस, बाकी लोग का होमवर्क आता नहीं। खैर उससे हमको मतलब नहीं है, वो आपकी मर्जी है, वो आपका स्टाइल है जीने का, रहने का, पढ़ने का, लिखने का, मेरा नहीं है। चला देखते हैं इधर। कहता है कि द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन एट 327 डिग्री सी इज कितना, इतना। एट व्हाट टेम्परेचर रेट कांस्टेंट बिकम ट्रिपल। कहता है कि रेट कांस्टेंट कहता है यानी K1 का वैल्यू इतना टेम्परेचर पर इतना दिया हुआ है, तो कहता है कि वो टेम्परेचर निकालो जिस टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट क्या होता हो जाए, ट्रिपल हो जाए, यानी कि K2 बराबर 3K1 और K1 का वैल्यू दिया हुआ है और एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू आपको दिया हुआ है। देखो मैं फिर से एक बार बोल दे रहा हूँ, क्या है, किलो जूल में दिया हुआ है, आपको किस में कन्वर्ट करना होगा, जूल में। तो आपको कहता है क्या निकालने के लिए, टेम्परेचर निकालने के लिए कहता है, ठीक है। चल देखते हैं यहाँ पर चौथा नंबर क्वेश्चन के लिए मैं बात करूंगा। तो हम लोग को दिया हुआ है K1 बराबर K और K2 बराबर 3K1, यानी कि 3 गुना कितना K, याद रखना। और K का वैल्यू क्वेश्चन में तरह को यहाँ पर दिया हुआ है कितना, 2 × 10⁻, कितना बाबू, -5 दिया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है कि एट व्हाट टेम्परेचर, यानी कि T1 की तरह दिया हुआ है, T1 बराबर कितना दिया बाबू, 327 डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, याद रखिएगा डिग्री सेल्सियस में। और हमको क्या करना है, T2 बराबर क्या करता है, वाट, T2 बराबर निकालना है। और एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू दिया हुआ है 191.47 किलो जूल पर मोल दिया हुआ है, इसको कर लो तो 191.47 गुना 10 के पावर 3। 1 किलो का मतलब 1 किलो का मतलब 10 के पावर 3 ग्राम होता है 1 किलो में। तो किलो के लिए हमारा ये वाला वैल्यू प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, 10⁻3 तो हो गया जूल, अपल क्या हो बाबू, मोल हो गया। आपको टेम्परेचर निकालना है तो लगा दो सिंपल फॉर्मूला, log K2 बटा कितना, K1 हो गया, E बटा 2.303 R, है ना। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, T2 - T1 हो जाएगा। अब बटा में कितना बाबू, बोल तो T1 इंटू कितना, T2, यही फॉर्मूला जानते हैं। चल log K2 कितना हो जाएगा, K2 भी 3K1 हो जाएगा, तो 3K1 बटा कितना, K1 हो जाएगा। अब बराबर कितना हो जाएगा, देख तो E का वैल्यू कितना दिया हुआ तेरा, E का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ कितना बाबू, 191.47 गुना 10 के पावर कितना 3, 2.303 इंटू R बार में पुट कर देना, अपना कोई दिक्कत नहीं है। T2 कितना है तेरे को निकालना है, -T1 है, देख तो इसको केल्विन में करेगा तो 327 + 273
273 बराबर कितना हो जाएगा 600 केल्विन हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा तेरा 600 हो जाएगा, और नीचे होगा तेरा 600 गुना कितना हो जाएगा तेरा T2 हो जाएगा ना। अब तुम यहाँ से देखो K1 से तेरा K1 कट जाएगा, K1 का वैल्यू जो भी है 2 गुना 3 गुना 2 गुना 10 के पर 5 बटा 2 गुना 10 के पर K1 कैंसिल हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर बच गया तेरा log कितना log 3 बराबर इधर तेरा बचेगा 191.47 गुना 10 के पावर कितना 3 डिवाइडेड बाई 2.303 गुना r। और यहाँ पर क्या बच गया मेरे भाई, इधर हो गया तेरा T2 माइनस 600 बटा कितना 600 गुना कितना T2 हो जाएगा। अब यहाँ से याद रखना log 3 का वैल्यू होता है कितना 0.477 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ log 3 का वैल्यू पुट कर दो 0.477 और बराबर ये वाला डाटा पुट कर दो 191 इंटू 47 गुना 10 के पावर 3 डिवाइडेड बाई 2.303 गुना r गुना यहाँ पर T2 माइनस 600 बटा 600 गुना कितना T2। अब तुम्हें यहाँ से तुमको निकालना है r का वैल्यू तेरे को पता ही है, यहाँ से तेरे को T2 का वैल्यू निकालना है, तो इसको तुम अपना यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा, तो यहाँ से आपको T2 मिल जाएगा। T2 बराबर वाट, यहाँ से सॉल्व करके निकाल लीजिएगा। सॉल्व कर लीजिएगा ना, इसको नहीं सॉल्व होगा क्या, इसको सॉल्व करना। यहाँ पर दिया है, इसको देखो यहाँ से इसमें तुम इससे गुना कर लेना, फिर यहाँ से डिवाइड कर लेना, फिर इधर गुना होगा है ना, फिर T2 फिर इधर हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो मेहनत लगेगा, कर लीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, मिटा दूंगा कोई दिक्कत नहीं है। चल देखो क्वेश्चन तो लिख लिया होइएगा। आई नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है देखो द स्लोप ऑफ ए लाइन, कोई लाइन है, कहता है द स्लोप ऑफ ए लाइन इन ए ग्राफ ऑफ ए लॉग KVS। कुत्ता सब भी जो है ना मतलब परेशान करके रखे हुए, पता नहीं मेरा जो रूम में जो फ्लैट है चौराहे पर है, मतलब वहां से 3 मुहान पर है, एकदम जस्ट कॉर्नर पर। वहां पर क्या कर रहे हैं, कुत्ता सब आ जाता है, कुत्ता सब आपस में लड़ते झगड़ते रहता है। जिस तरह से क्लास में बच्चे लड़ते हैं झगड़ते हैं उसी तरह जो हल्ला करता है। तो खैर कुत्ते की आवाज अगर आपके पास जाएगा तो आपको डरना नहीं है कि कहीं मेरे घर के बगल में तो नहीं है, समझना है कि सर के घर के बगल में भूख रहा है था, ठीक है। तो देखिए द स्लोप ऑफ ए लाइन, कोई लाइन है जिसका स्लोप दिया हुआ है, ग्राफ कौन सा log KVS 1/t, log KVS 1/t का ये याद कीजिए, कल मैंने ग्राफ पढ़ाया था कि यहाँ पर log K था, यहाँ पर 1/t था, और इसका जो स्लोप था वो स्लोप कितना था बाबू माइनस ये बटा 2.003 r था, ये कितना था 1/t। तो स्लोप आपका log KVST का ये लाइन का स्लोप आपका दिया हुआ है कितना माइनस, यहाँ पर दिया हुआ है गिवन स्लोप जो है कितना दिया हुआ है आपका -5841 दिया हुआ है, ठीक है। तो कहता है कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी, तो कहता है कि E बराबर क्या होगा वाट। इस तरीके से क्वेश्चन बिठा दूं, अब क्वेश्चन को जाने नहीं है, क्वेश्चन वैसे भी स्क्रीनशॉट किया होगा तो आपके पास चला गया होगा। चलो देखो अब क्वेश्चन में तेरा स्लोप दिया हुआ है मेरे भाई, है ना, क्या है स्लोप का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर, अब कहता है कि एक्टिवेशन एनर्जी निकालो। तो इस ग्राफ से तुम्हारे पास स्लोप एक ये स्लोप है, इसको इक्वेशन 1 मान ले, है ना, और यहाँ पर एक स्लोप तेरा ये दिया हुआ है, इसको इक्वेशन 2 मान ले, दोनों को इक्वेट कर देंगे कंपैरिजन करने के लिए। तो यहाँ पर कर सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट बराबर सेकेंड ऑन कंपेयरिंग ऑन कंपैरिजन। देख तो हम लोग जानते हैं कि स्लोप बराबर कितना होता है इस ग्राफ का -EA बटा 2.003 कितना r, और ये स्लोप का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ कितना दिया हुआ है तो -5841 बराबर -EA बटा 2.003 r, माइनस में माइनस कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब तेरे को EA निकालना है, इसलिए EA बराबर कितना तिरछा तिरछी गुना 5841 गुना 2.003 और r का वैल्यू कितना 8.314, जो भी होगा ये आंसर किसमें आ जाएगा तेरा किलो जूल पर मोल में आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
चलिए नोट कर लीजिए इसको। इस तरह से भी क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, ठीक ना। अभी जितना भी 5 को 6 को क्वेश्चन करवाया है, 5 क्वेश्चन सब अलग अलग टाइप का है, ठीक ना। चलिए नोट कर लीजिए इसको। आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन और है गाइस। देखो ये वाला क्वेश्चन HW है आपके लिए, और ये वाला क्वेश्चन HW है। दोनों क्वेश्चन में कुछ जान नहीं है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ इथाइल आयोडाइड C2H5I से लेकर C2H4+HI बनता है 600 केल्विन पर। इतना रेट कांस्टेंट दिया हुआ है। एक्टिवेशन एनर्जी दिया हुआ है इतना किलोजूल पर मोल, और कहता है कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन एट 700 केल्विन पे। तो 700 K1 का वैल्यू दिया हुआ है, K2 का वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। बन जाएगा। क्वेश्चन करवा चुका हूं इस टाइप का। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल का, ठीक ना। फिर कहता है कि रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन एट 500 केल्विन एंड 700 केल्विन है। रेट कांस्टेंट दिया हुआ है दो डिफरेंट टेम्परेचर पर इतना और इतना। तो कहता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, और फिर कहता है ए का वैल्यू निकालना है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए ज्यादा हिंट नहीं, मैं थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ, ज्यादा देख लो, कुछ करना नहीं है। तो पहले तो log K2 बटा K1 के हेल्प से ये बटा 2.003 R हो जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा T2 माइनस T1 बटा में T1 इंटू T2 से क्या निकाल देगा तुम यहाँ से तुम यूज करके एक्टिवेशन एनर्जी तुम यहाँ से ये निकाल लेना, ठीक है। और फिर कहता है कि ए का वैल्यू निकालना है। ए का वैल्यू कैसे निकलेगा, क्वेश्चन करवा चुका हूँ कि log कितना था, K बराबर कितना था 2.003 था ना, क्या था बाबू, log A माइनस 2 था EA बटा 2.003 कितना था RT था, एक है ना। तो वहां से पहले ये निकल जाएगा, फिर इसका वैल्यू यहाँ पर पुट कर देना, तो फिर यहाँ से तुम्हारा A का वैल्यू निकल जाएगा, है ना। यहाँ एंटी लॉग आएगा तो एंटी लॉग का डाटा अपने देख लीजिएगा टेबल से, और वहां पर वैल्यू क्या करना आपको पुट कर देना। ये दोनों एनसीईआरटी का एग्जांपल है, बनाते समय देख लेना, डाटा वहां से मिला लेना अपना, ठीक ना, मिल जाएगा, ठीक है। चलो ये दोनों बनाने की जरूरत है नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन करवा दिया हूँ, टाइम बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है ना। थोड़ा सा कुछ आप भी काम करते रहिए। चलो 2 क्वेश्चन और है, इसके अलावा भी 4-5 क्वेश्चन एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का करवा दूंगा, है ना। देखो फॉर ए रिएक्शन द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ए इज 0। कोई रिएक्शन है जिसका एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। कहता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एट 300 केल्विन। 300 केल्विन पर रेट कांस्टेंट क्या होगा, जबकि दिया हुआ है गिवन K बराबर इतना सेकेंड एट 200, मतलब 280 पे K1 का वैल्यू दिया हुआ है, यानी T1 टेम्परेचर पर K1 दिया हुआ है, T2 टेम्परेचर दिया हुआ है, T2 टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट आपको निकालना है, और एक्टिवेशन एनर्जी क्या आपका 0 दिया हुआ। तो क्वेश्चन में गिवन है क्या बाबू, T1 बराबर कितना 280 केल्विन, और K1 बराबर कितना 1.6 गुना 10 के पर कितना 6। T2 बराबर कहता है क्या है 300 केल्विन है, तो कहता है कि K2 बराबर क्या होगा, है ना, T2 टेम्परेचर पर। और फिर कहता है कि एक्टिवेशन एनर्जी, अब तेरा कहता है कि EA बराबर कितना होता है 0, यानी 0 दिया हुआ एक्टिवेशन एनर्जी के वैल्यू। तो लगा दो फॉर्मूला मेरे भाई, क्या जानते हो बताओ, log K2 बटा कितना K1 बराबर कितना, जो भी थोड़ा सा नया टाइप का क्वेश्चन है करवा दे रहा हूँ, ठीक ना। बाकी इस तरह का क्वेश्चन करवा चुका हूं मैं, कैलकुलेशन है आपका कर लीजिएगा, ठीक ना। चलो देखो इधर देखो, log K2 बाई K1 हो गया, और देखते हैं यहाँ पर क्या फॉर्मूला होता है, EA बटा में 2.003 R, यहाँ पर होता है कि T2 माइनस T1 बटा T1 इंटू कितना T2, यही था ना। अब जरा देखो ये टर्म क्या है 0 है, तो 0 से इसमें करेंगे तो ये सारा पोर्शन मेरा क्या कहला जाएगा 0 से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिख सकते हैं log K2 बटा कितना K1 बराबर यहाँ पर 0 कर देता हूँ 2.003 गुना T2 माइनस T1 बटा T1 इंटू T2, और ये सब वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा, क्या नहीं हो जाएगा। देख तो log K2 बटा K1, और ये बराबर कितना 0, कोई दिक्कत नहीं है। आप जरा देख तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट करो तो सारा क्वेश्चन को मैं मिटाऊंगा, कुछ क्वेश्चन को कर लीजिए।
हो गया। चलो देखो ये दोनों होमवर्क था, कोई दिक्कत नहीं है, तो लिख ही लिए होंगे, ये सबको भी नहीं करना है। होमवर्क भी दिया गया है, हल्का हल्का क्वेश्चन आपको, वो भी आपको एनसीईआरटी में एग्जाम्पल का है, इसको देख लेना, ठीक ना। देखते हैं यहाँ पर तेरे पास log k2 बटा k1 है बराबर 0 आ गया, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला मैंने बताया था कि log a बाई बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, log a माइनस कितना log b लिख सकते थे। तो हम लोग log k2 बटा k1 को इस फॉर्मूला की मदद से हम लोग लिख सकते हैं कि log k2 माइनस log k1 बराबर कितना 0, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ से देख तो log k2 बराबर log k1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई बात समझ में। अब जरा देख तो कुछ भी नहीं है, तो इसके मल्टीप्लीकेशन में क्या छुपा हुआ है, 1 छुपा हुआ है, 1, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से तुम लिख सकता है log k2, एक मिनट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, इस वजह से लिंक टूट गया था बीच में। हमारे पास ये क्वेश्चन था हमारा कि फॉर ए रिएक्शन द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन 0 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एट 300 केल्विन गिवन इतना और इतना है। मैंने बताया T1 T2 सब दिया हुआ है, क्या निकालना है, K2 निकालना है, एक्टिवेशन एनर्जी कितना होता है 0 होता है। यहाँ से log K2 बाई K1 करते करते यहाँ पर कितना आ गया 0। अब देखो log K2 बाई K1 का वैल्यू कितना हो गया 0। और आपको एक चीज पता होना चाहिए कि log 1 का वैल्यू कितना होता है 0 होता है, आपको पता है, नहीं पता तो देख लीजिएगा, आपको किताब में मिल जाएगा। log 1 का वैल्यू कितना होता है 0, लिख लो साइड में, log 1 का वैल्यू कितना होता है 0, ठीक है। लिखवा ही देता हूं मैं, टेंशन मत लो, अभी इसको सॉल्व करके लिखवा देता हूं, ठीक है ना। log 1 का वैल्यू कितना होता है बाबू 0 होता है। तो देख तो अगर हम लोग मान लें K2 और K1 का वैल्यू कितना है 1 है, कितना है 1 है, तो यहाँ पर K2 बाई K1 तो log इतना का वैल्यू कर सकते हैं, नहीं समझ में आया। K2 बाई K1 बराबर यदि हम 1 कर दें और इतना का वैल्यू log 1 का वैल्यू 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 1 की जगह K2 बाई K1 नहीं लिख सकते हैं क्या, बोलो, ये 0 है तो K2 बाई K1 को हम लोग यदि 1 मान सकते हैं K2 बाई K1 को, और इधर log K2 बाई K1, log 1 का वैल्यू कितना है 0, तो K2 बाई K1 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1 की जगह, ऐसा मान सकते हैं। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं log K2 बाई K1 बराबर 0, हमने मान लिया कि K2 बाई K1 बराबर कितना 0, नहीं लिख सकते हैं। अरे यार देखो log K2 बटा K1 दिया हुआ तेरे क्वेश्चन में 0 यहाँ पर, ठीक है, ये हमारा सॉल्व करके उसमें आया। हम जानते हैं कि log 1 का वैल्यू कितना 0, तो यहाँ पर इक्वेशन 1 है, यहाँ पर इक्वेशन 2 है, दोनों कर सकते हैं। तो तुम बोल सकते हो जब दोनों का सर RHS बराबर है तो आप बोल सकते हो कि log K2 बटा K1 बराबर कितना आ जाएगा log 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि log 1 बराबर भी 0 है और log K2 बाई K1 बराबर भी तुम 0 है, तो यहाँ पर K2 बाई K1 बराबर क्या 0 नहीं लिख सकते हैं क्या, आई बात समझ में। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बोल तो K2 बाई K1 बराबर कितना हो गया तेरा 0 हो गया। अब क्या कहता है यहाँ पर, अब क्या क्वेश्चन कहता है, तो गिवन K बराबर कितना है, गिवन K बराबर कितना है 1.6 गुना 10 के पावर सेकेंड, आगे कितना है 200 के अंदर, हमको निकालना क्या है K2 निकालना है। K2 बराबर कितना हो जाएगा बोलो, K2 बराबर कितना है, ओ माय गॉड, यहाँ पर 1 ना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बाबू 1 हो जाएगा ना। log K2 बटा K1 बराबर 0 है और K2 बटा K1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तब ना बोल सकते हैं कि log 1 का वैल्यू कितना 0, ठीक है। कितना हो जाएगा K2 बटा में K1 बराबर कितना है 1 है, इसलिए K2 बराबर कितना K1 गुना 1, यानी कह सकते हैं कि K2 बराबर कितना K1। इसका मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर चाहे तुम्हारा जो भी वैरी करे, टेम्परेचर
चाहे तुम्हारा जे भी वैरी करेगा, अगर एक्टिवेशन एनर्जी 0 हो जाए तो रेट कांस्टेंट बराबर हो जाता है, यानी कि रेट कांस्टेंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। याद रखिएगा, जब हम लोग पढ़ रहे थे रेट कांस्टेंट के बारे में तो मैंने बोला था कि रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, कैटलिस्ट पे डिपेंड करता है, देखा था हम लोगों ने, है ना, कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। यहां पर एक ऐसा केस मिला कि रेट कांस्टेंट भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। कब? जब उस रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाए? 0 हो जाए। क्लियर है? आगे बात समझ में? चल, तो यहां पर लिख लो, यहां पर थोड़ा सा नोट करके साइड में कि when the value of activation energy of a reaction becomes zero, then the rate constant is independent of temperature। आई बात समझ में? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपसे कोई पूछेगा कि रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंड कब नहीं करेगा, तो आप बोलिएगा कि रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पे तब डिपेंड नहीं करेगा जब उस रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी 0 हो जाए, है ना। जैसे एक्टिवेशन एनर्जी 0 हो जाता है देन रेट कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। अदरवाइज टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट डिपेंड करता है। जनरली रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, लेकिन जब सिचुएशन ऐसा हो जाए कि उसका क्या बोलते हैं बाबू, एक्टिवेशन एनर्जी 0 हो जाए, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये इस पे डिपेंड नहीं करेगा। आगे बात समझ में? चलो नोट करो इसको फटाक से। हाँ, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो यार, कि अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 50% कंप्लीटेड। 50% कंप्लीटेड है, क्या है बाबू? 50% कंप्लीटेड इन कितने में? 30 मिनट में, आज 27 डिग्री सेल्सियस है, 27 डिग्री टेम्परेचर मेजर किया गया और देखा गया कि 50% वो रिएक्शन कंप्लीट कर जाता है कितना? 30 मिनट में। और कहता है कि 10 मिनट में कंप्लीट कर जाता है 50%, कब? जब टेम्परेचर इसका 47 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है। यानी कि कोई रिएक्शन है 50% कंप्लीट करता है 30 मिनट में, कब? जब टेम्परेचर 27 डिग्री था। और 10 मिनट में कंप्लीट कर जाता है 50%, कब? जब आपका टेम्परेचर 47 डिग्री से था। तो कहता है कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द क्या बाबू? रिएक्शन। तो भाई यहाँ पर 50% कंप्लीट है, टेम्परेचर दिया हुआ है, लेकिन रेट कांस्टेंट आपका नहीं दिया हुआ है। चलो रेट कांस्टेंट नहीं दिया है, कोई बात नहीं है, रेट कांस्टेंट निकालेंगे हम। कैसे निकालेंगे? हाफ लाइफ पीरियड दिया हुआ है। कोई भी रिएक्शन अगर 50% कंप्लीट करता है जितना टाइम में, उस टाइम को क्या बोलते हैं? हाफ लाइफ पीरियड बोलते हैं। तो यहाँ पर 50% कंप्लीशन के लिए एक टी हाफ 30 मिनट दिया है और दूसरा टी हाफ कितना दिया हुआ है? 10 मिनट में। कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, तो रिएक्शन 50% completed दिया हुआ है टी हाफ फर्स्ट दिया हुआ कितना? 30 मिनट एट कितना टेम्परेचर पे? एट 27 डिग्री सी। और दूसरा कहता है कि टी हाफ 2 मतलब सेकेंड हाफ लाइफ पीरियड कहता है 10 मिनट में ही 50% कंप्लीट कर जाता है, टेम्परेचर कितना? 47 डिग्री सी। तो देख, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए बोल सकते हैं, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं?
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए तो क्या बोल सकते हो, हाफ लाइफ पीरियड पता है तो तेरे को K1 का वैल्यू निकल जाएगा। टी हाफ वन के लिए तुम यहाँ से K1 का वैल्यू कितना निकल जाएगा 0.693 बटा टी हाफ। अरे बाबा फॉर्मूला जानते हैं ना कि टी हाफ इक्वल टू कितना 0.693 बटा कितना के होता है। तो तुमको K1 का वैल्यू निकालना है, इधर ले जाओ ले जाओ, तो K1 बराबर कितना 0.693 बटा टी हाफ देख सकते हैं। और इसके लिए तुम्हें K2 बराबर कितना 0.6993 बटा कितना टी हाफ कितना ये 2 हो जाएगा, ये टी हाफ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो तुम निकाल सकते हैं, इसलिए तुम्हारा K1 बराबर कितना लिख सकते हो 0.693 बटा टी हाफ फर्स्ट और तुम्हारा 0.693 और T1 हाफ कितना है जरा देख तो 30 मिनट है, तो तुम यहाँ से क्या कर दो 30। इसी प्रकार से K2 बराबर कितना है 0.693 बटा देख तो टी हाफ कितना सेकेंड और ये कितना है तेरा 0.693 बटा कितना है तेरा 10 है, हो जाएगा। इसलिए जरा देख तो अच्छा उधर को तो मिटा देंगे नोट कर दिए होंगे आप लोग। देख क्वेश्चन हो ही गया, कोई दिक्कत नहीं है। एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है तुमको। देखते हो मेरे भाई यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए K2 बटा K1 कर दे तो K2 बराबर K1 कितना जाएगा K2 का वैल्यू 0.693 बटा कितना 10 डिवाइडेड बाई 0.693 बटा कितना 30। इसको सॉल्व करेगा 0.693 बटा 10 ऊपर 30 0.693 ये कैंसिल हो जाएगा तेरा 30 बार में, यानी कि K2 बटा K1 बराबर कितना आ जाएगा तेरा 3 हो जाएगा। अब तेरे को एक्टिवेशन एनर्जी पूछ रहा है निकालने के लिए T1 T2 तेरे को पता है। T1 बराबर कितना दिया है वो तो 27 डिग्री सी बराबर कितना 300 केल्विन हो जाएगा और T2 बराबर 47 डिग्री सी है, यानी कि 27 कितना हो जाएगा ये करेगा तो 273 प्लस 47 जीरो हो जाएगा, 7 4 11 12 और 2 कितना 320 केल्विन हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये बाबू 320 केल्विन हो जाएगा। अब लगा दे फॉर्मूला log K2 बटा K1 E बटा 2.303 R यहाँ पर कितना हो जाएगा तेरा बोल तो Q2 माइनस T1 बटा T1 इंटू कितना T2 हो जाएगा। अब इसको तुम अपना सॉल्व कर लो। तो log K2 का वैल्यू कितना रखेंगे K2 बाई Q1 कितना निकाला है 3, तो log 3 हो जाएगा E बटा 2.303 और यहाँ पर T2 कितना है 320 माइनस 300 बटा 300 गुना 320। अब यहाँ से तुम सॉल्व करके log 3 का वैल्यू 0 पॉइंट कितना होता है 4 होता है और E बटा में 2 पॉइंट यहाँ पर R छूट गया है, यहाँ पर R देख लीजिएगा 2.003 R 300 में से 20 करे तो यहाँ पर 20 हो जाएगा, यहाँ पर 32 दिया कितना हो जाएगा 96 और 3 जीरो 96 1 2 3 जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से तुम E का वैल्यू नहीं निकल जाएगा, यहाँ से R का वैल्यू पुट कर देना, यहाँ पर R का वैल्यू 8.314 जूल और यहाँ से सॉल्व कर यहाँ से E का वैल्यू निकल जाएगा जो भी होगा। इसलिए यहाँ पर E बराबर जो भी होगा किलो जूल पर मोल में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखो क्या करना क्या है, यहाँ पर क्या दिमाग लगाना है। फर्स्ट हाफ लाइफ पीरियड दिया रहेगा तो यहाँ से टी हाफ से हम लोग ये चीजेंगे। क्वेश्चन में आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि कोई रिएक्शन है 10% कंप्लीट करता है 90% कंप्लीट करता है ना, अलग अलग टेम्परेचर देखे तो वहां से फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का इक्वेशन लगाते थे लॉग क्या होता है K बराबर 2.03 बटा में कितना बाबू T log A बटा A माइनस एक्स करके वहां से भी K1 K2 का वैल्यू निकाल करके अलग अलग टेम्परेचर पर निकाल करके और इस तरह हम बना सकते हैं। तो ये था आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम था, आर्हेनियस इक्वेशन पे बेस्ड था आपका, ठीक है ना, कि आर्हेनियस इक्वेशन होगा तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। अब रह गया एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का 4 से 5 क्वेश्चन है, तब तक इसको फटाक से नोट करो, उसको भी देख लेता हूं मैं।